क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है? वो राजस्थान जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इस बार रिवायत के मुताबिक सत्ता भाजपा के पास जानी तय है, उस राजस्थान में भी मुकाबला जो है वो कांटे वाला हो गया है। और सबसे बड़ी बात, आखिर वोटिंग से पहले भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों दिखाई दे रही है? दोस्तों, ये वीडियो कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर पेश किया था आज से 2 दिन पहले। कायदे से इस पर शो मुझे 2 दिन पहले करना चाहिए था, मगर मुझे यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो का खंडन करेगी यह कहकर कि यह झूठा वीडियो है, या फिर इसका फैक्ट चेक होगा कि यह वीडियो सही नहीं है। वीडियो क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत के आप ट्विटर टाइमलाइन पर देख सकते हैं, प्रत्याशी अमित शाह से कह रहे हैं, गहलोत और पायलट की बुराई मत करना, जनता नाराज हो जाएगी। अब ये वीडियो मैं चाहता हूं आप सुने और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे मंच पर मैं कभी भी कोई ऐसी जानकारी पेश नहीं करता हूं जिसकी पुष्टि ना हो, और अगर गलती से कभी कोई जानकारी चली भी जाती है तो मैंने हमेशा उसके लिए खेद व्यक्त किया है। यह वीडियो 2 दिन पुराना है और मैंने उम्मीद की थी कि भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करेगी, मगर अब तक कोई खंडन नहीं किया है। आखिर क्या वजह है? प्रत्याशी अमित शाह से क्यों कह रहे हैं कि गहलोत और पायलट की बुराई मत करो? तो इसका आसान सा जवाब यह है दोस्तों कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उनका असर जबरदस्त पड़ा है लोगों पर। उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कन्हैया लाल के मुद्दे का जिक्र कर रही है, माहौल को भड़का रही है, भड़काऊ बयान दे रही है, और प्रधानमंत्री ने तो और कई लक्ष्मण रेखाएं लांघ ली। याद कीजिएगा दोस्तों, उन्होंने तो मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा में यह तक कह दिया था कि कांग्रेस को फांसी लगा दो। अब वो स्वर्गीय राजेश पायलट का जिक्र कर रहे हैं। उनके बेटे सचिन पायलट और स्वर्गीय राजेश पायलट के जरिए कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था और फिर उस पर वो कैसे रक्षात्मक मुद्रा में आते हैं। राजेश पायलट जी को लेकर कांग्रेस बयान जारी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन मेरे असली सवालों के जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। अरे जो सवाल मैं उठाता उसके जवाब दो ना। बात वहां नहीं रुकती। वो सचिन पायलट राजेश पायलट के जरिए गुर्जर वोट को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये बार बार कह रहे हैं कि गुर्जरों का किस तरह से अपमान हुआ है, और इसके लिए वो सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। गुर्जरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा, भड़काऊ मुद्दों पर चुनाव होगा। भड़काया जाएगा, लगातार भड़काया जाएगा, और इसकी मैं मिसाल आगे आपको पेश करने वाला हूं। मगर जो वीडियो मैंने आपको सबसे पहले बताया उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। बहरहाल प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका जवाब सचिन पायलट ने दिया है। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान सुना जो तथ्यों से बहुत दूर है। हकीकत यह है कि स्वर्गीय पायलट साहब इंदिरा गांधी जी से प्रेरित होकर जन सेवा के लिए कांग्रेस में आए थे। उन्होंने लंबे समय तक जनता की सेवा की और आजीवन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जहां तक मेरी बात है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को मेरे वर्तमान और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसकी चिंता मेरी पार्टी और जनता करेगी। सोनिया गांधी जी, राहुल जी और प्रियंका जी के साथ हमारा पुराना रिश्ता है। यह रिश्ता दिल का है। इसमें किसी और को बयान देने की जरूरत नहीं है। हम सभी साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। पायलट आगे कहते हैं, सच्चाई यह है कि बीजेपी के पास देश के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे तथ्यहीन बयान दे रहे हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं।
मुद्दे से जैसे भड़काया जा रहा है उसकी मिसाल मैं आपके सामने और पेश करूंगा। आपको समझना पड़ेगा कि लड़ाई पूर्वी राजस्थान की है। पिछली बार इसी पूर्वी राजस्थान की 39 यानी 39 सीट्स में से कांग्रेस को 35 सीटें मिली थी। यह गुर्जरों के बाहुल वाला इलाका है, उनकी ताकत वाला इलाका है। यह वो इलाका है जहां सचिन पायलट ताकतवर हैं। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछली बार 39 में से कांग्रेस को जानते हैं कितनी सीटें मिली थी? 35 सीटें। अब भाजपा यह कोशिश कर रही है कि किसी तरह से गुर्जरों के नाम पर जो है माहौल को भड़काया जाए, माहौल में गर्मी पैदा की जाए, और यही वजह है कि सचिन पायलट और राजेश पायलट को लेकर नाम लिया जा रहा है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसका असर जमीनी तौर पर क्या पड़ रहा है? तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, दैनिक भास्कर के हिसाब से दो तरह के फीडबैक मिल रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको लेकर ग्राउंड पर हमें दो फीडबैक मिले। पहला कि सचिन पायलट के साथ जो अन्याय हुआ उसे लेकर एक वर्ग के मन में बदले की ललक दिख रही है। दूसरा यह कि भाजपा ने जबरदस्ती राजेश पायलट और सचिन पायलट को लेकर गलत किया, इससे समाज में नाराजगी हो गई है। 24 घंटे पहले भाजपा और कांग्रेस ने राजनीतिक फायदा लेने के लिए पायलट का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन जनता किस पक्ष में फैसला देती है यह देखना होगा। हालांकि इतना तय है कि कांग्रेस यहां 2018 जैसा संभवतः प्रदर्शन नहीं कर पाए। पूर्व राजस्थान की ये सीटें बहुत कुछ तय करेंगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बार बार गुर्जर वाला मुद्दा उठा रहे हैं, सचिन पायलट वाला मुद्दा उठा रहे हैं, और साथ ही मारवाड़ इलाके जहां पर अमूमन राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की गूंज सुनाई देती है, उस इलाके के लिए पार्टी के नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मसलन किरोड़ी लाल मीणा, उनका यह बयान देखिए आपके स्क्रीन पर, कितना भड़काऊ है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं एक तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है जहां एक व्यक्ति जो है कन्हैया लाल को मार रहा है फरसे से, और यहां पर किरोड़ी लाल मीणा क्या कह रहे हैं? 25 नवंबर को राजस्थान में आपका वोट कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने के लिए होना चाहिए। कन्हैया लाल को मुआवजा दिया अशोक गहलोत सरकार ने, और जिन दो आतंकवादियों ने हमारे कन्हैया लाल को मौत के घाट उतारा था वो दो आतंकवादी जेल में हैं। फिर भी भाजपा ऐसे भड़काऊ बयान दे रही है। मसलन भाजपा के विवादास्पद प्रवक्ता गौरव भाटिया, इन्होंने एक सिलाई मशीन दिखाई है जिसमें से खून बह रहा है। अब आप इन दोनों बयानों को देखो, किरोड़ी लाल मीणा जो कह रहे हैं और गौरव भाटिया जो कह रहे हैं, दोनों बयान भड़काऊ हैं। मगर साहब मजाल है चुनाव आयोग कोई एक्शन ले। गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं देखिए, गहलोत सरकार में हिंदू होने की सजा कन्हैया लाल ने पाई, ईमानदारी से जो काम करता था सिलाई। हमारे भाई कन्हैया का सर तन से जुदा कर दिया दरिंदों ने राजस्थान में। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू था। यही वजह है दोस्तों, हिंदुत्व को भड़काने की कोशिश लगातार भाजपा कर रही है। इसीलिए बार बार चाहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, कन्हैया लाल का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अशोक गहलोत की नीतियों का जवाब इनके पास नहीं है। यही वजह है कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया, मारवाड़ पे खास तौर से फोकस किया जा रहा है, और मारवाड़ से ही अशोक गहलोत भी हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, अशोक गहलोत की सीट में करीब 2.5% मतदान कम हुआ है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? जब मतदान कम होता है तो अक्सर यह माना जाता है कि जो सत्ता पक्ष है उसे फायदा हो रहा है, क्योंकि इसका अर्थ क्या हुआ कि जो विरोधी पक्ष के समर्थक हैं वो बाहर नहीं आते। सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट करने के लिए उनके पास पर्याप्त वजह नहीं होती। वोट प्रतिशत को लेकर क्या खेल है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों मारवाड़ की कौन से चेहरे हैं? दैनिक भास्कर के मुताबिक अशोक गहलोत तो हैं ही, दिव्या मदेरणा है, ज्योति मिर्धा है और महंत प्रतापपुरी हैं। खबर क्या कहती है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी इलाके से आते हैं। मारवाड़ में शामिल जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर की 43 सीटों पर इस बार मुकाबला फंस गया है। यह इलाका राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के रंग में इस बार ज्यादा ही रंगा आ रहा है। इससे भी खतरनाक स्थिति निर्दलियों की बनी हुई है। यहां हालात काफी बदले हुए हैं, लेकिन कुछ सीटों पर पहली बार रोचक हालात बने हुए हैं।
अभी कांग्रेस के पास 22 और भाजपा के पास 16 सीटें हैं, यानी कि पिछली बार भी यहां पर भाजपा का प्रदर्शन इतना बुरा नहीं था। एक को 22 मिली थी, एक को 16। और वोट प्रतिशत दोस्तों, पिछली बार के मुताबिक इस बार वोट प्रतिशत बढ़ गया है और दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। भाजपा तो कह रही है कि भाई वोट प्रतिशत बढ़ गया इसलिए जनता सामने आई और उसने वोट किया, मगर कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि जो अंडर करंट है, यानी कि सतह के नीचे जो सरगर्मी है, चर्चाएं हैं, अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, वो पार्टी को फायदा पहुंचा सकती हैं। आपको क्या लगता है, आप में से जो लोग राजस्थान में हैं? बहरहाल, बढ़े हुए वोट प्रतिशत को लेकर दैनिक भास्कर क्या कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। दूसरा, बड़े नेताओं के सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के दो संकेत हैं। या तो इतना मतदान उन्हें हराने के लिए हुआ या जिताने के लिए। गहलोत की सरदारपुरा सीट पर मतदान 2.59% तक घटा है। इसका असर जीत हार के मार्जिन पर नजर आएगा। कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा, शांति धारीवाल, अशोक चांदना की सीटों पर मतदान के रुझान टक्कर वाले रहे हैं। यहां का परिणाम कुछ भी हो सकता है। भाजपा में भी राजेंद्र राठौर, वासुदेव देवनानी, सतीश पुनिया और नरपत सिंह राजवी जैसे नेताओं के परिणाम भी स्पष्ट नहीं कहे जा सकते। कांग्रेस का फोकस साफ है। कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, योजनाओं पर चुनाव लड़ रही है, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जानती है कि आखिरी कुछ लम्हे थे, इसीलिए सांप्रदायिक माहौल भड़काओ। उन्हें लगता है कि इन आखिरी मौकों पर सांप्रदायिक माहौल भड़काकर उन्हें वोट्स मिल जाएंगे। और हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा और राजस्थान में भी देख रहे हैं। यह ना भूलें, तेलंगाना में जो चुनाव है उसके बारे में भी क्या कहा था हेमंत बिस्व शर्मा ने, कि अगर हम वहां सत्ता में आ गए तो हैदराबाद का नाम बदल के कुछ ही मिनटों में हम भाग्यनगर कर देंगे। यानी कि वहां पर भी नाम बदलो खेल चल रहा है। मुद्दों की बात मत करो, वही भड़काऊ मुद्दे, हिंदू मुस्लिम मुद्दे, वही उसकी बात करो। और जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस जैसे जो दल हैं उनके सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा तेजस्वी यादव का वो बयान, जिसमें तेजस्वी यादव ने जनता से कहा था कि तुम्हें हिंदू मुस्लिम चाहिए या नौकरियां चाहिए। राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी कि आपको हिंदू मुस्लिम पर बात करनी है या मुद्दों पर, नौकरियों पर बात करनी है। विपक्ष को अपना खेल ऐसे लड़ना पड़ेगा, उसे बतलाना पड़ेगा कि जब हिंदू मुस्लिम की बात होगी, भड़काऊ मुद्दों की बात होगी, तो समाज सिर्फ अराजकता की तरफ बढ़ेगा, शांति की बात नहीं होगी। और यही विपक्ष का भाजपा के खिलाफ कारगर हथियार हो सकता है अगर, और यह बहुत बड़ा अगर है, क्योंकि मैं भी एक अरसे से मान रहा था कि अशोक गहलोत का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हो भी सकता है, कोई मना नहीं कर रहा हूं मैं, मगर अगर अशोक गहलोत रिवायत बदल देते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, लोकसभा चुनावों के लिए एक उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी कि धार्मिक मुद्दे, भड़काऊ मुद्दे जो हैं वो काम नहीं आने वाले हैं। भूल जाइए बीजेपी क्या कर रही है, इनका जो पूरा पालतू मीडिया है, उन्होंने भी कन्हैया लाल को लेकर भड़काऊ कार्यक्रम किए, भड़काऊ बयान दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि पार्टी विशेष की सेवा करनी है, इसलिए भड़काऊ बातें करो। क्योंकि इनके पालतू पत्रकार जो हैं वो भी नीतियों पर बात नहीं कर सकते, मुद्दों पर सवाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बातें कर सकते हैं, जो ठीक नहीं है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।